ढोलवाला की अनोखी कहानी। ये दुनिया रहस्यों से भरी है, जिन रहस्यों की अनोखी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानी आज की तकनीक को भी चुनौती दे सकती है। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है ढोलवाला। एक शहर में एक ढोलवाला रहता था। वह ढोल बजाने में बहुत निपुण था। शहर के अधिकतर कार्यक्रमों में उसे ढोल बजाने का आमंत्रण मिलता था। एक बार एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर लड़के की शादी होने वाली होती है, जिसके लिए ढोलवाले को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। शादी बहुत बड़े रईस परिवारों के बीच होती है, इसलिए बहुत बड़े बड़े घर के नामी लोग शादी की दावत में पहुंचते हैं। सभी ढोल नगाड़ों की धुन का लुत्फ उठा रहे होते हैं। ढोलवाला अपनी जबरदस्त संगीत शैली से शादी का माहौल बना देता है, जिससे इंजीनियर बहुत खुश होता है। शादी का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो जाता है। इंजीनियर ढोलवाले को अपनी कंपनी में होने वाले एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता है और साथ ही उसे कुछ एडवांस रुपया भी देता है। ढोलवाला इतना बड़ा ऑर्डर पाकर खुश हो जाता है। अगले दिन ढोलवाले को नदी के किनारे गणेश विसर्जन के लिए बुलाया जाता है। नदी के घाट में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। गणेश जी की बहुत सी मूर्तियां विसर्जित होने आई होती हैं। इसी बीच ढोलवाला ढोल को पीटते हुए गणेश जी का विसर्जन करवाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसके गले से उसका ढोल निकलकर नदी की धारा में बहने लगता है, लेकिन ढोलवाले को भीड़ में खड़े कुछ लोग पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे वह नदी में बहने से बच जाता है। ढोलवाला अपने ढोल को खोकर दुखी होता है, इसलिए वह नदी के किनारे किनारे पानी के बहाव की दिशा में आगे तक पैदल ही ढोल खोजना जाता है। किस्मत से उसे अपना ढोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरा अजीब तरह का ढोल नदी के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है। ढोलवाला दौड़कर ढोल के सामने पहुंचता है और उसे चारों तरफ से छूकर देखना लगता है। वह नया ढोल पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ढोल को देखकर उसे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि ढोल में कई तरह की बटन लगी थी और साथ ही उसके चारों तरफ सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ था, जिससे वह चार्ज होता था। उसे साधारण ढोल समझकर वह उसे उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। ढोल को घर ले जाकर वह अपने परिवार को दिखाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक ढोल में ग्रीन लाइट जलती है। जैसे ही ढोलवाला उसे टच करता है, लाइट रेड हो जाती है। ढोलवाला थोड़ा घबराता है, लेकिन सोचता है कि यह कोई लाइट से बजने वाला ढोल होगा। वह धीरे धीरे ढोल बजाकर अपनी धुन का रियाज करने लगता है। अचानक ढोल में कई रंगों की लाइट जलने लगती हैं। ढोलवाला डर के मारे ढोल बजाना बंद कर देता है और दूर खड़ा हो जाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल को देखकर डर जाते हैं। सभी मिलकर ढोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन सॉफ्टवेयर कंपनी में ढोलवाले का कार्यक्रम होने वाला था, जिसकी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन कार्यक्रम में जाने के लिए वह वही ढोल ले लेता है जो नदी के किनारे मिला था और सॉफ्टवेयर कंपनी पहुंच जाता है। वहां उसे वही इंजीनियर मिलता है जिसने कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। इंजीनियर उसे मंच पर जाकर ढोल बजाने को कहता है। ढोलवाला मंच पर चढ़कर धीरे धीरे ढोल बजाना शुरू करता है। जैसे जैसे ढोल बजता है, वहां खड़े लोगों के मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगता है। सभी अपना मोबाइल निकालकर देखने लगते हैं और उनकी नज़र मंच पर खड़े ढोलवाले पर पड़ती है। उसके ढोल में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगती हैं। लोगों ने ऐसा ढोल पहली बार देखा था, इसलिए सभी ताज्जुब से उसे देख रहे थे। ढोल की धुन बढ़ती जाती है। उसी समय इंजीनियर के मोबाइल पर उसके बॉस का फ़ोन आता है। बॉस बताते हैं कि कंपनी का सारा सर्वर जाम हो गया है और एक भी कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चल रहा। इतने में अचानक नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से बॉस का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपने बॉस का कॉल करते ही इंजीनियर भागते हुए अपने चेंबर में जाता है और अपने कंप्यूटर को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी के सर्वर पर किसी ने कब्जा कर लिया है और उसमें सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी पाई गई है, जिससे लगता है कि शायद सर्वर में अब एलियन का कब्जा है। इंजीनियर अपने बॉस को बताता है, हमें तुरंत सारे सर्वर बंद करने होंगे क्योंकि कंपनी के सर्वर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉस चल रहे ढोल प्रोग्राम को रोकने का आदेश देते हैं। जैसे ही ढोल वाला ढोल बजाना बंद करता है, सभी के मोबाइल का नेटवर्क वापस आ जाता है और कंपनी के सर्वर में भी सब कुछ सही होने लगता है। इंजीनियर को ढोल वाले पर शक होता है कि उसके हाथ में जो ढोल था वह ढोल कम इलेक्ट्रॉनिक मशीन ज़्यादा लग रहा था। इंजीनियर अपने बॉस से ढोल की चर्चा करता है। बॉस ढोल वाले को अपने चेंबर में बुलाते हैं और जैसे ही ढोल देखते हैं, दंग रह जाते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग का इससे नायाब नमूना आज तक नहीं देखा था। ढोल के अंदर की मशीन बहुत ही जटिल थी, जिसे समझने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ढोल का परीक्षण किया और चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाया। यह कोई साधारण ढोल नहीं था, बल्कि यह एलियंस के संपर्क साधने का यंत्र था, जिसे डिजिटल फ्रीक्वेंसी की मदद से चलाया जाता था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि रमेश की धुन में एलियंस से संपर्क साधने की तरंगें निकलती थीं, लेकिन जब कोई और उस धुन को बजाता था तो एलियंस के संपर्क में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती थी। ब्लूटूथ की तरह कनेक्शन। ये यंत्र रमेश के साथ ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो चुका था और अब रमेश ही एलियंस को पृथ्वी में तबाही मचाने से रोक सकता था। उसने अनजाने में अपनी धुन से एलियंस को जंग लड़ने की चेतावनी दे दी थी,
लेकिन अब वह नहीं जानता था कि एलियंस को रोकने के लिए कौन सी धुन बजानी होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी को इतना बड़ा रहस्य पता चल चुका था जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उन्हें मशीन के बारे में पूरी जानकारी दी। वैज्ञानिकों की योजना वैज्ञानिकों ने अपने शोध से पता लगाया कि एक हफ्ते के अंदर ही एलियंस उसी जगह पर हमला करेंगे जहां उनका यंत्र है। इसलिए उन्हें यह मशीन यहां से दूर ले जानी होगी ताकि एलियंस के हमले से ज़्यादा हानि न हो। वह योजनानुसार उस मशीन को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के शिखर में आ गए और वही रमेश को कई तरह की धुन बजाने को कहा। धुन का असर उन्हें यकीन था कि गलती से ही सही, शायद रमेश कोई ऐसी धुन बजा दे जिससे एलियंस पृथ्वी पर हमला करने का इरादा बदल दें। रमेश ने अपने ढोल को पीटना शुरू किया। ढोल की ध्वनि के बीच आसमान से एक जोरदार आवाज़ आई जिसे सुनते ही सब आसमान की ओर देखने लगे। तभी एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट तेज रोशनी के साथ दिखाई दिया। शांति का संदेश। रमेश ने अपनी धुन में बदलाव किया और एक पुरानी लोक धुन बजाने लगा जिसे उसके पूर्वज शांति और सौहार्द के लिए बजाते थे। चमत्कारिक रूप से स्पेसक्राफ्ट स्थिर हो गया और एक संदेश भेजा गया जिसमें लिखा था, हम शांति चाहते हैं। वैज्ञानिक और रमेश ने राहत की सांस ली। रमेश की धुन ने एलियंस को शांत कर दिया और उन्हें युद्ध से रोक दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और रमेश को एक नायक की तरह सम्मानित किया गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि संगीत में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड में कहीं भी शांति और सद्भावना फैला सकती है। समाप्ति। कहानी रमेश और उसके ढोल की अनोखी यात्रा को दर्शाती है जिसमें संगीत ने पृथ्वी को विनाश से बचा लिया।